जैसे आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा होगा, YESD एडवेंचर और इनफैक्ट YESD ब्रांड के बाइक्स जावा के बाइक से थोड़े ज्यादा स्पोर्टी और एडवेंचरस हैं। लेकिन अगर आपका ज्यादातर राइडिंग ऑन रोड ही होता है और आपको एक फुल ऑन एडवेंचर बाइक नहीं चाहिए, तो आप YESD स्क्रैम्बलर जैसे ऑन ऑफ रोड बाइक को कंसिडर कर सकते हैं। तो क्या स्पोर्टी राइडिंग चाहने वालों के लिए YESD की दूसरी बाइक एक अच्छी चॉइस होगी? इसी सवाल का जवाब हम आज तय करेंगे YESD स्क्रैम्बलर की खूबियों और खामियों को देख के। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं YESD स्क्रैम्बलर की खूबियों से। बाकी दोनों YESD बाइक्स की तरह स्क्रैम्बलर में भी जावा पैराक का 334cc इंजन का रीट्यून्ड वर्जन है और स्पेसिफिकेशंस को देखें तो भले ही इसका पावर तीनों YESD बाइक्स में से सबसे कम है, लेकिन क्योंकि इसका वजन भी बाकी दोनों बाइक से कम ही है, तो आपको इसके परफॉर्मेंस में कोई कमी महसूस नहीं होगी। साथ में इसे 5 मिनट चला के ही आपको इसकी फुर्ती का अंदाजा हो जाएगा, जो गर्मी की छुट्टियों में स्कूल स्टूडेंट की तरह हर वक्त सिर्फ मौज मस्ती ही करना चाहता है। YESD स्क्रैम्बलर का चौड़ा हैंडल बार, न्यूट्रल सेट फुट पेग्स और टैंक ग्रिप्स के होते हुए ज्यादातर राइडर्स के लिए परफेक्ट राइडिंग पोजीशन ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। और इसमें अगर आप इसके फर्म सस्पेंशन सेटअप और चौड़े टायर्स जोड़ दें, तो ये हाई स्पीड्स में भी कॉर्नरिंग करते वक्त एकदम स्टेबल रहेगा। और तो और इस पे भरे ट्रैफिक के बीच में से निकलना भी काफी आसान है। बेशुमार स्पीड का सही साथी होता है दमदार ब्रेक्स, और YESD स्क्रैम्बलर इस हिसाब में भी खरा उतरता है। यहाँ आपको ना ही सिर्फ अच्छा ब्रेकिंग पावर मिलता है, बल्कि लेवर प्रोग्रेशन और फीडबैक भी कमाल का है, जिससे हाई स्पीड्स या सडन ब्रेकिंग करते हुए भी ब्रेकिंग डिस्टेंस का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। साथ में स्क्रैम्बलर में ABS के 3 सेटिंग्स हैं, जहां रोड और रेन मतलब कि दोनों ऑन रोड मोड्स में ब्रेकिंग बिहेवियर लगभग एक जैसा ही है, और ऑफ रोड मोड में भी आपको बेझिझक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो जैसे आपने देखा, YESD स्क्रैम्बलर में काफी सारे सराहनीय चीजें हैं, लेकिन पूरी छवि जानने के लिए हम अब इसके कुछ कमियों पे नजर डालेंगे। इंजन में रिफाइनमेंट की कमी पहली चीज है, जिससे काफी राइडर्स YESD स्क्रैम्बलर से निराश होंगे। अब हम मानते हैं कि शॉर्ट स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन वैसे भी अल्ट्रा स्मूथ नहीं होते, लेकिन YESD के तीनों बाइक्स में से स्क्रैम्बलर रिफाइनमेंट के मामले में सबसे पीछे है। करीब 60 के स्पीड या 4000 RPM से ही आपको फुटपेग से हल्के वाइब्रेशन महसूस होंगे। स्पीड थोड़ा बढ़ने लगे तो यही वाइब्रेशंस टैंक तक फैलने लगते हैं, और फाइनली 100 के स्पीड के आसपास फुटपेग्स और टैंक के साथ साथ हैंडल बार भी वाइब्रेशन देने लगता है, जो लंबे राइड्स का मजा किरकिरा कर देगा। वैसे तो हमें YESD स्क्रैम्बलर के इंजन का पावरफुल और प्लेफुल नेचर पसंद जरूर आया, पर इस एक्साइटमेंट से एक नुकसान है कि इस इंजन को लो स्पीड्स में चलाने जाए तो ये झटके दे दे के आपको दिखाने लगेगा कि ये एकदम नाखुश है। तो तीसरे गियर पे भी करीब 3000 RPM के नीचे ये आपको काफी वाइब्रेशंस देते ही रहेगा, जिस वजह से आपको हर वक्त गियर और टैकोमीटर पे ध्यान रखते रहना ही होगा। तो सिटी राइडिंग हो या हाईवे टूरिंग, आप कभी भी पूरी तरह से रिलैक्स होके क्रूज नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आपको पता ही होगा, स्क्रैम्बलर बाइक्स का मकसद होता है ऑन और ऑफ रोड राइडिंग दोनों को बराबरी से कर पाना, और YESD स्क्रैम्बलर के केस में आपको इसका सबूत इसके सस्पेंशन ट्रैवल और ऊंचे ग्राउंड क्लियरेंस से ही मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद हमें लगता है कि स्क्रैम्बलर अपनी पहचान बनाने से चूक गया, क्योंकि उबड़-खाबड़ रास्तों या पत्थरों से गुजरते हुए आपको हर एक झटके का एहसास होगा। लेकिन सच कहें तो इस राइड क्वालिटी की कमी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सस्पेंशन पे नहीं थोप सकते। इसका चौड़ा फ्रंट टायर, जो स्मूथ रास्तों में काफी स्टेबल हैंडलिंग देता है, ऑफ रोड कंडीशंस में धंस जाके ग्रिप करने के बजाय ऊपर से ही फिसलते गुजरते रहता है। अब वैसे तो इस प्रॉब्लम का सिंपल समाधान है
फ्रंट टायर या जरूरत पड़े तो दोनों टायर्स को एक सेक्शन डाउनसाइज करना और ऊबड़ खाबड़ रास्तों में स्पीड कम करने के बजाय बढ़ा लेना। पर यह सुझाव को अंजाम लाना उतना भी आसान नहीं, जिस वजह से काफी सारे कम एक्सपीरियंस वाले राइडर्स स्क्रैम्बलर को खरीदने से मुकर जाएंगे। हमें गलत मत समझिए, एसडी स्क्रैम्बलर एक अच्छी बाइक है, लेकिन ये काफी सारी चीजों में असफल भी है और इसके असली कैपेबिलिटी का सबूत देखने के लिए आपको खुद भी अपने राइडिंग स्किल्स, खास करके ऑफ रोड कंडीशंस में इंप्रूव ही करना पड़ेगा। दूसरी ओर ये ऑन रोड और खास करके स्पोर्ट राइडिंग करने में माहिर है, पर यह भी सच है कि इंजन रिफाइनमेंट चाहने वाले इसके शानदार लुक्स के बावजूद इसे नहीं चुनेंगे। तो अंत में हम यही कहेंगे कि कुछ बाइक्स को खरीदने का फैसला दिल से लेते हैं और एसडी स्क्रैम्बलर ऐसी ही बाइक है। इसे खरीदने वाले ये जवानी है दीवानी के रणबीर कपूर की तरह होंगे, जो दौड़ना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, सिर्फ रुकना नहीं चाहते। और अगर आप भी ऐसे हैं तो आप एसडी स्क्रैम्बलर को बेझिझक चुन सकते हैं और इसके परफॉर्मेंस के आसपास के राइवल्स के प्राइस टैग को देख के थोड़ा पैसा भी बचा सकते हैं। जाने से पहले याद रखिए कि रॉयल एनफील्ड भी अपना स्क्रैम्बलर बाइक स्क्रैम 411 कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाला है और हम उसकी तुलना एसडी स्क्रैम्बलर से जरूर करेंगे। तो बाइक देखो को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए ताकि आप वीडियो लाइव होते ही तुरंत देख पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रूल्स सब समय फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।